मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय बज गए हैं 11:30। तो चलिए मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। ये मेरा लंच की तैयारी है। तो ये कुकर मैंने चढ़ा दिया है, ये देखिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए, साबुत मसूर की दाल। साबुत मसूर है, तो इसको मैं बनाने जा रही हूँ। आप लोग देखिए, इसमें पानी गर्म हो जाता है, इसके बाद में दाल डाल देती हूँ। अब देखिए दोस्तों, मेरा पानी गर्म हो गया है, तो ये मैं मसूर की दाल इसमें डाल देती हूँ। सब डाल दिया है। खड़ी मसूर है, वो सारी खड़ी मसूर नहीं, मूंग, खड़ी मूंग की दाल है। इसमें हम सिर्फ नमक डालेंगे, स्वाद के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं वो। और थोड़ी हल्दी डालेंगे, ये देखिए, हल्दी भी डाल दिया है। बस अब इसमें हम लगा देते हैं प्रेशर। जब तक दाल पक रही है तब तक देखिए, ये मैंने जो चने बोए थे, ये आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, इसकी जड़ें देखिए कितनी हो गई हैं। ये देखिए, ये इसकी सारी जड़ें हैं, आपको दिख रही होंगी ये। और ये देखिए, ये मेरे चने हैं। ये कितना बड़ा बड़ा चना हुआ है, आप देखिए। ये इसी में एक मेथी का पेड़ भी, मेथी मैंने डाल दिया था, तो ये देखिए एक मेथी भी हो गई है। तो बहुत ही सुंदर पेड़ तैयार हुए हैं, देखिए इतना चना। और ये देखिए इसकी जड़ें, बस सिर्फ इस एक बाउल में पानी भर के उसी में चना बो दी थी। ये जाली वाली डलिया टूट गई थी, तो मैंने इसमें चना बो दिया था। अब ये देखिए, आज तो मेरा मंडे है, कल मैं इसको काटूंगी और इसको दाल में डाल के बनाऊंगी, चने का साग, बिना सीजन का। ये देखिए कितना खूबसूरत है। आप भी बनाइए ऐसे। कोई भी टूटी डलिया हो, टूटी हो या ऐसी प्लास्टिक की, बहुत सी घर में पड़ी होती हैं। ये देखिए, और ये देखिए, ये मेरा मेथी का पेड़ भी इसी में जम आया है। तो मैं दूसरी डलिया में अपनी बार मेथी भी बो के रखी हूँ। तो ये आपको कैसा लगा मेरा ये चने का खेत? चने का खेत बहुत ही सुंदर। जो भी आता है मेरे यहाँ, मैंने इसको ड्राइंग रूम में रख दिया था, तो जो आता है वो सब लोग पूछते हैं कैसे बो दिया आंटी आपने। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा चना हुआ है। इतना बड़ा तो खेत में इतनी जल्दी नहीं होता। ये देखिए, और मैं इसको सिर्फ एक इसके बाउल में, ये देखिए, ये पानी जो है इसको मैं फेंक दूंगी। ये पानी जो है गंदा हो गया, तीसरे दिन पानी बदल दीजिए बस। तो चलिए, मेरी दाल पक रही है, तो हम तैयारी करते हैं आगे की। ये देखिए दोस्तों, इसका पानी मैंने चेंज कर दिया है। ये पानी चेंज कर दिया ये। और इसमें मैं ही अपने खेत को फिर इसी में रख दूंगी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। मैंने बताया ना, मैं कल बनाऊंगी इस चने को। देखिए इसकी डालें, कितना अच्छा चना है। मैं रखाऊँ नहीं तो मेरा फास्ट खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत खा लूँगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मेरा खेत तैयार हुआ। आप भी बोइए, मतलब एक ड्राइंग रूम में सजाने वाली चीज़ है। ऐसे ही मैंने धनिया भी बो के रखी है और मेथी बो के रखी है। तो चलिए फिर मिलते हैं। दाल तक अब बैंगन काट लेंगे गोल गोल। ये देखिए, इसको पानी डाल देते हैं, नहीं बैंगन कड़वा हो जाएगा। तो बस, ज़्यादा ना मोटा काटिए ना ज़्यादा पतला काटिए, मीडियम साइज का। ये थोड़ा बैंगन 2 दिन का हो गया है, इसलिए थोड़ा सा। तो इसको हम इधर से काट देते हैं, ऐसे ही काट। ये देखिए, मेरा जौ का और रागी का आटा है। और ये मैंने बैंगन कई दिन के थे, इसलिए मैंने इसको उबाल लिया है। उबालने के बाद अब सब्जी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले मैं अपना फास्ट की आलू बना लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं दाल फ्राई करूँगी, क्योंकि आज मेरा मंडे का फास्ट भी है। ये देखिए, तो थोड़ा सा बना लेते हैं और डाल देते हैं इसी समय मिर्चा। फास्ट के आलू में हम हल्दी धनिया कुछ भी नहीं डालते हैं। तो ये देखिए, मैं आलू इस तरह से बनाती हूँ हमेशा। ये पूरा डाल देते हैं, टिक्की जैसा बन के तैयार हो जाती है। इसको आप नॉन स्टिक पैन पर भी बना सकते हैं, और बिना फास्ट के भी इसको बना सकते हैं। दही मिर्चा डाल के बनाइए, और कोई ज़रूरत नहीं फिर किसी आइटम। बस देखिए, इसको हम ऐसे गुलाबी गुलाबी भून लेंगे। ये घी में मैंने भूना है, और इस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। ये देखिए, नमक मेरा सेंधा नमक है, मैं ये डाल दूँगी, मिक्स हो जाएगा। थोड़ा कड़ा है, टुकड़ा है, ये मैं खोल।
बहुत ही अच्छी लगती है। दही में थोड़ा सा इमली चटनी अगर आप व्रत में खाते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी सास वास तो खाया नहीं जा सकता। ये देखिए बिल्कुल टिक्की जैसी बन के तैयार हुई है। तो थोड़ा सा और भून लेते हैं, इसके बाद इसे निकाल लेंगे। निकाल के हम अपना अलग रख लेंगे, फिर खाने की तैयारी। ये देखिए दोस्तों, हमारी आलू बन गई है। मैंने आलू उठा के उधर रख दिया है। ये देखिए बहुत बढ़िया से बन के तैयार हुई है। ये देखिए आलू की टिक्की बेकार है इसके सामने। ये देखिए, तो ये मेरी बन गई है, इसको हम अलग रख देंगे। अब ये मेरा तेल गरम हो रहा है, ये कढ़ाई में अलग रख देंगे, नहीं जूठी हो जाती है ना, व्रत में जूठा नहीं किया जाता। अब ये तेल गरम हो जाता है, इसमें देखिए हम डालते हैं थोड़ा जीरा। जीरा डाल दिया। अब ये मेरा जो है उसके लिए दाल का तड़का तैयार हो रहा है। ये देखिए, और अब हमें लगता है कि हमारी गैस भी ख़त्म हो रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे घर में 1 महीना चलती है, 1 महीना भी नहीं चलती। ये देखिए मिर्चा डाल दिया है। जीरा तड़क जाएगा तब हम प्याज डालेंगे। ये देखिए लहसुन डाल दिया। प्याज भी डाल दिया। प्याज थोड़ा ही डालेंगे, दाल भी थोड़ी ही है। अब देखिए प्याज पक जाएगा, इसके बाद हम हल्दी मिर्चा डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसी समय थोड़ी हींग डाल दी है और अब डाल देंगे इसमें हम ये हमारा चिकन मसाला, ये और थोड़ा सा सौंफ पाउडर। सौंफ में ज़रूर डालती हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, इससे मसाला हमारा गले नहीं। गैस को स्लो करते हैं। थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच। ये अब इसको सबको हम पका लेते हैं। धनिया, थोड़ा पानी और डाल देते हैं, पक जाए। मसाला पकना चाहिए, दाल कच्ची लगेगी। अभी मसाला पक रहा, तब तक हम ये निकाल लेते हैं सब्जी के लिए बेसन। देखिए जो मैंने बैंगन उबाला है उसके लिए बस 2 चम्मच बेसन लेंगे, बिल्कुल सिंपल से बनाएंगे। हल्दी, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मिर्च मसाला किसी को अच्छा नहीं लगता, सब थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल रखते हैं। ये नमक हो गया। ये थोड़ा सा हम यही चिकन मसाला डाल देंगे, तो सारे मसालों की कमी पूरी हो जाएगी। थोड़ा सौंफ पाउडर हम मरचा डालते हैं और इस पानी को हम देंगे घोल। ठीक है, अब ये तब तक देखिए मसाला भी चला देते हैं जिससे जलने ना पाए। और ये हाथ से घोल लेंगे। थोड़ी देर के लिए चला के ऐसे घोल के अलग रख देंगे। इसको अलग रख देंगे, अभी सब्जी तैयार होती। मसाला भून गया, इसलिए देखिए सूख मसाला सूख गया। इसमें हम दाल डालते हैं। मेरी खड़ी मूंग की दाल है, बहुत बढ़िया पक गई है। अब थोड़ा सी ये उबल जाए। अब ये देखिए मेरी दाल तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छी सी दाल बन के तैयार हुई। ये दाल को इधर रख देते हैं। आज मुझे भी लंच देना है, लंच देने वाला आदमी चला गया है, उसकी तबीयत खराब थी, वो कल आएगा। चलिए अब इधर हम सब्जी तैयार कर लेते हैं। इधर हम चढ़ा देते हैं अपना नॉन स्टिक पैन। ये देखिए ये नॉन स्टिक पैन चढ़ाते हैं, इसमें लगा देते हैं ऑयल।
पूरे में लगा देंगे। और मैं ग्रेवी की सब्जी नहीं दूंगी। देखिए ये मेरा जो है ये बेसन मिक्स हो गया है। जो गांठें थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब इसको मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी आलू। कुछ आलू भी दूंगी। तो आलू मैंने मोटाई में काटा है क्योंकि उबली आलू है। मेरी फास्ट की आलू थी, वही मैंने थोड़ा सा बना दिया है। अब इसी समय इसी में हम बैंगन भी डाल देते हैं। मेरा देखिए नॉन स्टिक पैन काफ़ी बड़ा है, तो मैं ये जो बैंगन है ये भी ऐसे ही करके ये भी डाल दूंगी। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और आपको मैं ये बात बताऊं, मैंने इसको नमक डाल के उबाला था जिससे हल्का सा नमक इसके अंदर हो जाए। बैंगन ज़्यादा हो गया है, इतना सब्जी तो लंच में देंगे नहीं, तो थोड़ा रख देंगे, शाम को चाय के साथ पकौड़ी टाइप का बन जाएगा। अभी देखिए 2 दिन का बैंगन हो गया था, इसलिए बैंगन सूख जैसा गया था, लेकिन मैंने गर्म कर लिया है ना, तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, तो ये सब्जी भी रेडी है, दाल भी रेडी है। अब सिर्फ हम दलिया और रोटी बनाएंगे बस। बेसन सब खत्म हो गया है। अब ये जो आलू और बैंगन बचा हुआ है ये शाम को चाय के साथ हो जाएगा। मेरा तो खैर फास्ट है, लेकिन चाहिए ये देखिए। अब इनको सबको हम उलट पलट के पका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बन गई मेरी टिक्की। ये देखिए ये आलू की टिक्की तैयार किया है मैंने, ये, और वो बैंगन की है। बैंगन वाली बहुत ही स्वाद, देखने में अच्छी लग रही है और खाने में बिल्कुल जैसे घुइयाँ का पत्ता ना वैसा ही बना हुआ है, जैसे घुइयाँ का पत्ता का पकौड़ी बनती है। ये गैस को मैंने बंद कर दी है, इसलिए अब इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ये पकौड़ियाँ बन गई हैं कम तेल में। तो मैं थोड़ा सा आलू की सब्जी अपनी वाली भी आलू टिक्की दूंगी और ये सब्जी तैयार हो गई। ये देखिए दाल सब्जी इधर तैयार है। इस पैन को हम उतार लेते हैं और अब चढ़ा देंगे तवा और इसमें सेक देंगे रोटी। बस खाना तैयार। कोई आता है तुरंत खाना। ये देखिए दोस्तों, मेरा मिट्टी का तवा है और ये रागी की रोटियां हैं। ये देखिए थोड़ा सा इस रोटी को सेकने में और बेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो बहुत आसानी से बेलें। ये देखिए, ये मैंने भगवान का भोग लगा दिया है। रागी है, थोड़ा बेलने में प्रॉब्लम आती है। हाथ से बनाओ तो बन जाती है, लेकिन बेलो तो बहुत मेहनत लगती है। चलिए मैंने 4 रोटियां सेक ली, इससे ज़्यादा हम देते नहीं हैं। देखिए दोस्तों, लंच की थाली रेडी है। अब मैं इसको पैक कर दूंगी। तो अब ये देखिए, ये मैंने रायता बनाया है, इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। और ये मेरी चाट है। ये अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, अंकुरित मूंगफली, इसमें मैंने नींबू का रस डाल दिया है और काला नमक डाल दिया है। अब थोड़ा डाल दिया चाट मसाला। तो और ये जो हमारी ये पकौड़ियाँ बनी हुई हैं, इनमें भी देखिए हम थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे तो इनका टेस्ट बढ़ जाएगा। ये देखिए, आप भी बनाइए, ये बहुत अच्छी लगती हैं। और अब डाल देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया। ये देखिए, ये धनिया हो गया और ये इधर वाली चाट में भी थोड़ी सी धनिया डाल दिया। अब ये देखिए, अब आपको कैसा लगा। ये देखिए रोटी में मैंने बहुत थोड़ा सा घी लगाया है, ज़्यादा घी भी नहीं खाते हम लोग। तो ये देखिए, ये मेरी जौ की रोटी, रागी और जौ की मिश्रित रोटियां हैं। ये देखिए, तो ये मेरा आज का लंच है और इसके साथ ही है दलिया। चावल नहीं, चावल की जगह पे है दलिया, जौ की दलिया। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ये पकौड़ियाँ देख के बताइए। देखिए बहुत कम तेल की, बहुत ही स्वादिष्ट। तो अगर आपको मेरी ये थाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।